ग्राम पंचायत सालेटिका से लेकर ग्राम पंचायत पीपरझरी व ग्राम पंचायत बमनी की सड़क भारी वाहनों की आवाजाही के चलते न सिर्फ जर्जर हो चुकी है, बल्कि वर्षा होने से फिसलन भरे कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को सड़क दुर्घटना के रूप में भुगतना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदारों के वाहनों के आवागमन के दौरान सड़क के खराब होने पर मरम्मत करने का आश्वासन पूरा नहीं करने पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कीचड़ भरी सड़क पर उतरकर जमकर नाराजगी व्यक्त कर जल्द से जल्द सड़क का सुधार किए जाने की मांग की है। ग्राम बमनी के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बमनी के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे ग्राम पंचायत पीपरझरी के साथ ही सालेटिका के स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में वर्षा होने से जर्जर हो चुकी सड़क कीचड़ व फिसलन में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में स्कूली बच्चों की साइकिल कीचड़ में फंस रही है और बच्चे गिर रहे हैं, जिससे वे न सिर्फ घायल हो रहे बल्कि उनके कपड़े व शिक्षण सामग्री भी खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम पीपरझरी व ग्राम बमनी के ग्रामीण दैनिक मजदूरी के लिए बालाघाट व गोंदिया जाते हैं, जो कि रात के समय हट्टा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और रात के समय इस खराब सड़क पर सफर कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ग्राम पंचायत बमनी के ग्रामीण सोहन बिसेन, डॉक्टर जितेंद्र पारदी, विनेश्वर पारदी, योगेश बड़पात्रे, शुभम बिसेन सहित अन्य ने बताया कि उनके गांव की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से 8 टन वजन के वाहन गुजरने की अनुमति है, लेकिन 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी ने ग्राम पंचायत पीपरझरी की सरकारी जमीन, जो कि कृषि विभाग की जमीन है, से मिट्टी खोदकर उसका परिवहन किया है और इस दौरान 20 से भी अधिक भारी वाहन इस सड़क से गुजरे हैं। इसी दौरान एक भारी वाहन से सड़क दुर्घटना होने पर गांव के ही एक युवक की असमय ही मौत हो चुकी है, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। वहीं रोजाना ही सड़क दुर्घटनाएं घटित भी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की सड़क से जब भारी वाहन मिट्टा को लेकर गुजरने लगे तो उन्होंने वाहनों को रोका था और सड़क खराब होने को लेकर उन्हें वाहन न गुजारने के लिए कहा था, जिस पर 4 निर्माण कंपनी के जिम्मेदारों ने उनसे कहा था कि वाहनों के गुजरने के दौरान सड़क को जो क्षति पहुंचेगी उसका वे सुधार कार्य करके देंगे। लेकिन अब काम समाप्त होने के बाद वाहन तो गुजरना बंद हो गए हैं, लेकिन सड़क बुरी तरह से खराब हो चुकी है और जिम्मेदार सड़क का सुधार कार्य नहीं करवा रहे हैं। 2018-19 में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद अभी तक अच्छा चला, मेंटेनेंस भी रहा सड़क का, लेकिन इस सत्र में 4 लाइन बनने के कारण यहाँ से डंपरों से फार्म की मिट्टी गई, बहुत हेवी डंपर गए। तो हमने रोका भी कुछ ग्रामीणों के द्वारा उन डंपरों को, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बना के देंगे, काम पूरा होने के बाद बना के देंगे। इसी जगह में हमने रुकवाया था उनके ट्रक, सारे 8-10 ट्रक। उन्होंने कहा था कि काम पूरा होने के बाद हम सड़क बना के देंगे, लेकिन काम हो गया, वो भाग गए, अभी तक कोई सड़क नहीं बनी। अभी सड़क इतनी बेहाल है, यहाँ से आना जाना दुभर। मोटरसाइकिल हटा के। ये बताइए, जो सरकारी जमीन है वहाँ की अनुमति इनको कैसे मिली और किसने दी? हमने पूछा ग्रामीणों के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हमने कलेक्टर से परमिशन लाए हैं। क्या तक ये पता किया आपने कि कितने क्षेत्र में गड्ढे की परमिशन लेनी थी और कितने जगहों पे इन्होंने गड्ढा कर दिए हैं? जैसे कि हम देख के आए हैं कि 15-15, 20-20 फीट गहरे गड्ढे कर दिए हैं। जमीन को इन लोगों ने तालाब से भी बड़ा तालाब बना दिया है। ग्रामीणों ने यह सोचा कि भाई हमने जनप्रतिनिधि बना के यहाँ निर्वाचित किए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वे जानकारी ले, लेकिन अभी तक किसी ने जानकारी नहीं लिया है और इस सड़क के बारे में कोई भी वो नहीं कर रहा है। अच्छा, जो सड़कें जो बनी है बदहाल की स्थिति में, बच्चों को क्या समस्या हो रही है? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर के भर रहे हैं, उनके कपड़े, कॉपी पुस्तकें भर रही है, साइकिलें भर रही है, यही हो रहा है। अब किससे उम्मीद है आपकी? अब उम्मीद क्या है, जनप्रतिनिधि कोई आए, अपनी जिम्मेदारी निभाए और इस सड़क का निर्माण करवाए फिर से। अभी तक कोई आया यहाँ पर? जी नहीं, कोई नहीं आया। और अभी तक ग्रामवासियों ने किसी से संपर्क करने की कोशिश करी? जी, हम लेकिन बात को दबाया गया। ग्राम पंचायत स्तर तक हमने किया संपर्क, हमने बोले आप ऊपर बात रखिए, लेकिन अभी तक किसी ने बात नहीं रखा। किसी सांसद विधायक तक संपर्क किया? जी नहीं, किसी तरफ से कोई नहीं।